किन किन बातों का फायदा हो सकता है भारत को, मतलब आज मैच के आखिरी दिन वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आप ये कहें कि भारतीय टीम अगर इन पॉइंट्स को अच्छे से वो इस्तेमाल कर ले तो भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती है। सबसे पहले तो एक बार सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि तेज गेंदबाज जो है वो तरोताज़ा होंगे। हमने जैसा शो में बीच में कहा कि भारतीय गेंदबाज थके हुए दिख रहे थे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, और वो थकान जो थी वो निश्चित तौर पर उन लंबे स्पेल्स की थी जो भारतीय गेंदबाजों ने किए हैं। अगर आपको मैं सिर्फ दूसरी पारी में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के ओवर्स बता दूं तो आकाशदीप ने 20 ओवर फेंका है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 22.2 ओवर फेंका है और सिराज ने तो 26 ओवर फेंके हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को तरोताज़ा रख पाएं। कल वो फिटनेस, वो तरोताज़ा नहीं थे। पहली पारी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। पहली पारी में सिराज ने 16.2, आकाशदीप ने 17 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 16 ओवर ही फेंके थे, लेकिन यहां पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। अब फायदा बस यही है कि हाँ, वो एक बार फिर जो है एक अच्छी नींद के बाद और इस उत्साह के साथ मैदान में उतरेंगे कि हमें इस मैच में जीत हासिल करनी है। ये भारतीय टीम के गेंदबाजों के आंकड़े हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर हमने रखे हुए हैं। मौसम की वजह से भी भारतीय टीम को मदद मिलेगी। ये जो दूसरा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हम जानते हैं बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश की आशंका आज भी है, और जब बारिश इस तरह से होती है तो पिच से वो जो तेज गेंदबाजों को जो मूवमेंट है वो ज्यादा मिलती है। और अब आपके सामने इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो कोई स्टैब्लिश बल्लेबाज नहीं है। अगर आप एक जेमी स्मिथ को छोड़ दें तो बाकी जो बल्लेबाज हैं वो आप कह सकते हैं कि पुछल्ले बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, और उनको भी उसी तरह की दिक्कतें आएंगी रन जोड़ने में या रन बनाने में और लक्ष्य तक पहुंचने में। उनको भी उसी तरह की घबराहट होगी जैसी घबराहट आप याद कीजिए लॉर्ड्स के मैदान में हुई थी भारतीय टीम को, जहां पर बुमराह ने 50 गेंदों का सामना किया था, मोहम्मद सिराज ने 30 से ज्यादा गेंदों का सामना किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो रविंद्र जडेजा का जो संघर्ष था वो जीत में तब्दील नहीं हो पाया था क्योंकि सिराज आउट हो गए थे। तो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, उनका जो डर है उस पर आप अपने तेज गेंदबाजी से, अपने उस पिच से मिलने वाली मदद से आप उनको भी आउट कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ही ओवरों के बाद नई गेंद भी मिल जाएगी। भारतीय टीम 76.2 ओवर फेंक चुकी है दूसरी पारी में, और 80 ओवर के बाद नई गेंद ड्यू होती है। अगर विरोधी टीम का कप्तान चाहे तो वो नई गेंद ले सकता है। नई गेंद से सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप खासतौर पर, कल लगातार ये चर्चा हो रही थी मैच के दौरान कि आकाशदीप को अपनी स्किल्स में पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने की कला भी जो है वो सीखनी होगी, क्योंकि नई गेंद से तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर उस पर उस तरह का कंट्रोल आकाशदीप का नहीं रहता है। तो नई गेंद मिलने वाली है। नई गेंद के बाद ये जो 35 रन है, ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 70 रन हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये 35 रन 50 रन के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि नई गेंद से रन बनाना इम्तिहान देना पड़ेगा इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों को भी। और सिराज को लेकर जो बात हर कोई कह रहा है कि सिराज जिस तरह से इस पूरी सीरीज में जितनी मेहनत उन्होंने की है, जिस तरह से वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो भी पूरा दमखम लगाएंगे कि यहां पर वो अगर बुमराह की गैर मौजूदगी में जिस तरह से उनको लीड करने की जिम्मेदारी मिली है भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की यूनिट को, वहां पर उनका भी पूरा प्रयास होगा कि वो अपने आप को इस पूरे मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, हर वो कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे मोहम्मद सिराज, जो कोशिश जीत के रास्ते पर भारतीय टीम को ले जा सकती है। तो मजा आने वाला है। भले ही इंग्लैंड के पास लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रह गया है, लेकिन भारतीय गेंदबाज उसे बड़ा लक्ष्य बनाने की कोशिश पूरी करेंगे।